डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज। अमरीकी करेंसी की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी, रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.48 सस्ता ₹304.50 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 सस्ता ₹308 का हो गया। बरतानवी पाउंड ₹9 सस्ता, यूरो ₹3, सऊदी रियाल में ₹5 की कमी, सऊदी रियाल ₹86.80 से कम होकर ₹81.80 का हो गया। IMF की कड़ी शराइत, बिजली सारिफीन रिलीफ से महरूम। पाकिस्तान और IMF हुक्काम के दरमियान एक बार फिर राब्ता। ज़राए के मुताबिक IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। इस इक़दाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। IMF का बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। IMF का डू मोर का मुतालिबा। गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालिबा। मुल्क भर में मार्केटों को मगरिब के वक्त बंद करने पर गौर। पावर डिवीजन ने बिजली की बचत के लिए मार्केटें मगरिब के बाद बंद करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक लेस्को की तलब 6000 मेगावाट हो गई। मगरिब के वक्त कमर्शियल सरगर्मियाँ बंद होने से 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। 1 अक्टूबर से बिजली बचत प्रोग्राम पर अमल दरामद करने का इम्कान है। हुकूमत का स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। होलसेल और परचून मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी ₹10 फी किलो सस्ती 176 से ₹166 पर आ गई। 50 किलो का थैला 9000 से कम होकर ₹8350 पर आ गया। परचून पर चीनी की 170 से ₹175 में फ़रोख्त जारी। आइंदा चंद रोज़ में चीनी की कीमत में मजीद कमी का इम्कान। परवेज़ इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। अदालत ने रिमार्क दिए, परवेज़ इलाही को रिहा ना करने या दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि इन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था, जिस पर अदालत ने कहा कि तो फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में होगी। दूसरी जानिब अदालत ने शहरयार आफरीदी के MPO ऑर्डर जारी करने और इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में डेप्यूटी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 'साइफर' केस में चेयरमैन PTI को आज भी रिलीफ ना मिल सका। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। जज की रुख्सत पर होने के बावजूद कार्रवाई बगैर समाअत के मुलतवी कर दी गई। में इमरानी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, इसको सवाब समझ के अडॉप्ट कर लिया, अपनी गोद ले लिया और इस गोद लेकर इस इमरानी प्रोजेक्ट को परवान चढ़ाते गए। तमाम अदारों को धमकियां देना शुरू कर दी। उस वक्त भी अगर किसी अदारे को हिम्मत नहीं थी इसको गिरफ्तार करने की तो पीछे आलमी एस्टेब्लिशमेंट थी। 2017 में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट को गोद लेकर परवान चढ़ाया गया। इसने इदारों पर हमले शुरू किए तो अभी इसे गिरफ्तार नहीं किया गया।
आलमी क़ुव्वतें और बाज़ ममालिक चेयरमैन PTI की हिमायत में सामने आ रहे हैं। चेयरमैन PTI को आज़ाद करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं, मुल्क में चंद रोज़ से दहशतगर्दी की नई लहर का आना तशवीशनाक है। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए हक़ाइक़ वाज़े करना होंगे। यौम फ़िज़ाइया पर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद की कब्र पर हाज़री। वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद ने कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहानी की। कोयटा के नवाही इलाके अकबाग में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना हमलावर हलाक। CTD ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल घर से खुदकुश जैकेट, दस्ती बॉम्ब, धमाका खेज़ मवाद और ममनुआ अशिया बरामद हुई। हलाक हमलावर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ताल्लुक कलदम तंजीम से था। कराची में सिविल एविएशन मुलाजमीन का DGCAA की बरतरफी और तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। मुलाजमीन मरकजी गेट समेत तमाम रुकावटें अबूर करके CAA हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो गए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन और CAA के सिक्योरिटी एहलकारों में धक्कम पे। मुल्क में पोलियो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। पेशावर और कराची के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वायरस जीनियाती तौर पर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस से जुड़ा है। विफाकी वज़ीर सेहत का कहना है कि माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस का पाया जाना निहायत तशवीशनाक है। वायरस की मौजूदगी से जाहिर होता है बच्चों को इस बीमारी से मुसलसल खतरा है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाएं। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड पर इलाज महदूद कर दिया। सिर्फ 31,000 तक आमदन वालों के लिए इलाज मुफ्त होगा। 31,000 से ज़्यादा आमदन वालों से कुछ रकम लेने का फैसला। निगरान मुशीर सेहत रियाज अनवर कहते हैं 86% लोगों को अब भी मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अब सिर्फ गरीब का इलाज फ्री होगा। खाम माल की कमी और LC के मसाइल तूल पकड़ गए। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। कराची से खैबर तक हज़ारों अद्वियात नापैद, मरीज ख्वार होने लगे। अद्वियात की किल्लत पर पाकिस्तान फार्मासिस्ट फोरम ने 12 दिसंबर को एहतजाज का इंडिया दे दिया। £190 मिलियन स्कैंडल में साबिक मुआविन सानिया निश्तर की नैब रावलपिंडी में बतौर गवाह पेशी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नैब ने 1 घंटे तक सानिया निश्तर से पूछताछ की। सानिया निश्तर कहती हैं काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने खुफिया लिफाफा दिखाया। हमें बस कहा गया कि इस पर दस्तखत किए जाएं। नैब ने रकम मुंतकली के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे। नैब सानिया निश्तर की जानिब से दिए गए जवाबात पर मुतमईन रहा। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। तोशाखाना में जाली रसीदों से मुताल्लिक केस में बुशरा बीबी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया साबिक खातून अव्वल की ऑडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। अदालत ने वॉइस मैचिंग के लिए तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी तोशाखाना केस में तहकीकात के लिए नैब रावलपिंडी में भी पेश। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से निगरान विफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिराजुल हक ने कहा मुल्क में मुआशी तबाही से अमन का मसला है। मुआशी बहरान से निकलने के लिए वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। जमात इस्लामी आइन और कानून के मुताबिक आम इंतखाबात का वक्त पर इनेकाद चाहती है। शोहदाए करबला का चहलुम मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अज़ादारों का हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानियों को पुरसा।
कराची में मरकजी जुलूस निश्चित पार्क से बरामद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा, रावलपिंडी और लाहौर के जुलूस भी अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां। हजरत दातागंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स का आखिरी रोज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अक़ीदतमंदों की दरबार पर हाज़री, चादर पोशी और फातिह खानी का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर और दूध की सबीलों का भी वसी एहतमाम। उर्स की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में आज मकामी ताती। मारूफ अफसाना निगार और ड्रामा नवीस अशफाक अहमद की आज 19वीं बरसी। उनके अफसाने गडरिया और को अदबी हलकों में खूब पजीराई मिली। अशफाक अहमद की तसानीफ में एक मोहब्बत, 100 अफसाने, उछले फूल, सफ़र दर सफ़र, खेल कहानी जैसे शाहकार शामिल। रेडियो पर तलकीन शाह के नाम से मुआशरे की खराबियों को भी उजागर करते रहे।